दोस्तों, आप जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आज 10 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का ग्राम सचिव का पेपर है। हम इसकी आंसर की देंगे आपको और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगी। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 में सही उत्तर पहचानिए। तो सही उत्तर क्या होगा इनमें से? धारा 213 चुनाव आयोग ने धारा 214 चुनाव आयोग ने, तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अभी केवल सिर्फ आंसर की करेंगे, आगे डिटेल के साथ भी चर्चा करेंगे। जो इसमें गलतियां हैं उनमें उसका सुधार हो जाएगा। जो भी एक दो प्रश्न गलत होंगे उनमें उसका सुधार कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा गैर वोलेटाइल, इसमें जैसा आप सबने पेपर सेंड किया उसी प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ, मेमोरी एक उदाहरण है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछा गया है, वो कौन सी होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। रोम और रैम अभी तक आपने सिर्फ सुनी होंगी, ये थोड़े अपग्रेड लेवल की मेमोरी हैं। इनके बारे में मैं आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार का नाम बताइए। तो हरियाणा सरकार के द्वारा उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? भीम अवार्ड। अगला प्रश्न आता है, 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया था? तो 2010 में किसने किया था? मनमोहन सिंह ने। अगला प्रश्न आता है, ABCD का संबंध QPR से उसी तरह जिस प्रकार WXYZ का संबंध किससे होगा? रिवर्स कर दो, KLMN से। तो 5वें का बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कुल पूछा है, कन्फ्यूज मत होना। बहुत से बच्चे गुड़गामा करके आए होंगे, बहुत से फरीदाबाद। तो सबसे अधिक साक्षरता ना कि पुरुषों में ना महिलाओं में, तो कौन सा आएगा? भिवानी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा को आरंभ की, कब आरंभ की? प्रसिद्ध दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा में HLRDC का मतलब है। तो HLRDC का मतलब क्या होगा हरियाणा में? हरियाणा लैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बी। 8 का क्या आएगा? बी। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को 3, 11, 7, 9, 15, 18, 18 का अंकितीय माध्य निकालने के लिए कहा गया, उसे 12 बाद एक्स के स्थान पर क्या आएगा? तो एक्स के स्थान पर क्या आ रहा है जब आप निकाल पाते हो? तो क्या आएगा? 17। 9वें का ए। अफ्रीका के समूह में कौन सा देश स्थित नहीं है? विच कंट्री इज नॉट सिचुएटेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका? सॉरी, इसका मैं नहीं बता सकता, अभी नेक्स्ट डिटेल के साथ चर्चा करेंगे तो बताऊंगा। श्रृंखला पूर्ण करें। 7, 26, 63, 105, 532, तो आएगा कितना? 511। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को पार्सल में कुछ डिब्बे पैक करने के लिए, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 400, पूरा 400 आएगा। 12 का बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो कब? 1992 में। अगला प्रश्न है, एक संख्या और इसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है, संख्या निकालिए। बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 125। 14 का बी। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, 11 फरवरी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आएगा शनिवार। तिरिया के मजमूम खालिस्तान द्वारा लिखा गया, तो अल्ताफ हुसैन हाली, इसका क्या आएगा? 16 का सी। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, 17 का ए आएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 21 नवंबर 1967 को। अगला प्रश्न आएगा, यदि रोज का कूट इतना है तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 19 का सी। आपके में एक क्वेश्चन नंबर और हो सकता है, तो आप अपने कोड से मैच कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति।
डी आएगा। अगला प्रश्न है सरलतम रूप पूछा है तो इसका कितना आएगा? सी 15/16। अगला प्रश्न है हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार खालिस्तान में स्थापित किए जाने की योजना है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार तो कहाँ? करनाल में। जी तो बिल्कुल गलत होगा इसका। अगला प्रश्न है कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था? तो प्लासी के युद्ध के दौरान कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नहीं 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 नहीं, प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब के वारेन हेस्टिंग्स, सॉरी इसका 23 का ए आएगा। अगला प्रश्न है इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु घटाकर 21 कर दी गई, तो ये कौन सा था? 93वां संविधान संशोधन। ए आएगा। 24 का 25 है 4 व्यक्ति 4 चटाइयाँ 4 दिन में बुन सकते हैं, तो इस 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनी जा सकती हैं? तो इसका कितना आएगा? 16। 25 का बी। 26 का आएगा दक्षिण पूर्व में 3 किलोमीटर, 26 का सी। अगला प्रश्न है फॉन्ट आकार को बिंदुओं में मापा जाता है, एक बिंदु 1 इंच का खालिस्तान होता है, तो 1/72। 27 का बी आएगा। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, तो हरियाणा को क्या कहा जाता है? पवित्र राज्य। 28 का डी। अगला प्रश्न है वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक मान कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन। 29 का बी। अगला प्रश्न हरियाणा में डेरू क्या है? डेरू क्या है? तीस का सी। अगला प्रश्न है तुषार क्या है? तो तुषार क्या है? ठंडी सतहों पर बने जो हिमांक के नीचे संपन्न होने से बनते नहीं, जलवाष्प के संघनन द्वारा बने छोटे जल को बूंद या बर्फ के छोटे घनों को, वह नमी जो धूल से, तो इसका आएगा 31 का डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए, तो इसका क्या है? ए बी डी सत्य हैं, सी आएगा इसका। अगला प्रश्न है करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया, करनाल का युद्ध शाह आलम और मोहम्मद शाह के बीच, 33 का बी आएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य एशियाई देश नहीं है? तो मध्य एशियाई देश कौन सा नहीं है? तुर्कमेनिस्तान। 34 का डी। अगला प्रश्न है एक खालिस्तान सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदल देता है और एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी इंटरप्रीटर। अगला प्रश्न है किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई? तो हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा। अगला प्रश्न है SCSI का विस्तृत रूप क्या है? तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। 37 का आएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है 1789-1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा का खालिस्तान का शासन रहा था, तो किसका राजा? उमेद सिंह का। अगला प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन हैं, तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कौन से होंगे? ए राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए, इसका डाउट है, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दूंगा और जितने भी क्वेश्चन छूट जाएंगे उन सबका आपको सटीक आंसर बता दूंगा। विषम चुनिए टमाटर आलू अदरक गाजर, तो विषम क्या है? अदरक। अगला प्रश्न है क्योंकि अदरक को मसालों में गिना जाता है, बिल्कुल सटीक आंसर होगा, कुछ गलत भी बता रहे हैं इसका। क्या बता रहे हैं? टमाटर, जबकि ऐसा नहीं है। हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो सन्नो देवी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है एक लड़का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का 5 सेकंड में पूर्ण करता है, इसको बताते गई, इसका आएगा 11 7 22 11 मीटर आएगा। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो कालेसर सभी को पता होगा यमुनानगर में है। अगला प्रश्न है हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य
कार्यपालक अधिकारी या जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित नहीं है। तो धारा 131 46 का सी आएगा। अगला प्रश्न है, कौन से दो भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए? तो ये कौन कौन से थे? फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। थर्ड और चौथा इसका आएगा बी। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता। सॉरी, APJ अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद। सेकंड और थर्ड, सेकंड तो नहीं है, राजेंद्र प्रसाद तो नहीं है, यही है बी, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने कब जीता था? तो वो कौन है? कपिल देव। इसे हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 निम्नलिखित में से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो इसका क्या आएगा? डी। अगला प्रश्न है, यदि 782 में इसका, तो इसका कितना आएगा? 196 रुपये, 50 का है। अगला प्रश्न, आयोग का बीमित सूत्र है? द फॉर्मूला, सूत्र क्या है इसका? बी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का मतलब क्या है? राज का मतलब क्या है? रूल। अगला प्रश्न है, टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भूराजस्व की स्थापना की? तो अकबर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थल है। तो उसका क्या हुआ था? हिसार में। 54 का। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? तो किसकी मंजूरी ली जाती है? अध्यक्ष की। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का नियम खालिस्तान प्रतिपादित किया था? तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा। 55 का बी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पिंजौर में स्थित जावेद गार्डन के डिजाइनर कौन थे? तो नवाब फिदाई खां। अगला प्रश्न आता है, ताज़ा बना सिल्वर क्लोराइड अफेक्स में उपयुक्त विद्युत अपघट डालकर कलीलीय विलयन को बदल कर जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? पॉप्टिजाइजेशन। अगला प्रश्न है, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? तो ये पानीपत में। अगला प्रश्न है, भारत के कुल औद्योगिक क्षेत्र में हरियाणा कितना % हिस्सा है? तो 1.34। अगला प्रश्न है, रजिस्टर का आकार जो कभी कभी खालिस्तान कहलाते हैं दिए गए समय पर कंप्यूटर के आंकने मात्र कार्य पर दर्शाता है? तो ये क्या है? ऑक्सिलरी साइज। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 में कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुसंधान करती है? तो 181। अगला प्रश्न है, लड़कियों की एक पंक्ति में रत्न जो बाएं से 10वीं है, तो इसका कौन सा आएगा? 32। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है? तो किसके सिद्धांत पर आधारित? सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी और 3 से छोटी है? तो कौन सी है? 4/5। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? तो वो कौन सी है? 243F सी। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को। अगला प्रश्न है, यदि, तो इसका आएगा 2। हरियाणा में खालिस्तान भिवानी जिले का प्रथम विधानसभा क्षेत्र है? तो वो कौन सा है? लाडवा। 70 का बी। भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो कितने स्तरीय पंचायत प्रणाली है? तो ये आपको खुद कमेंट करके बताना है। जो मुख्य रूप से 3 स्तरीय है। अगला प्रश्न है, कौन कौन से स्तर हैं वो आपको नीचे कमेंट करके बताना। एक मॉनिटर खालिस्तान प्रति सेकंड समय की वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक क्या करती है? तो इसे क्या कह लेते हैं? रिजोल्यूशन। अगला प्रश्न है, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लाहौर नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेम द डिस्ट्रिक्ट विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन पाइप्स? तो ये हिसार। अगला प्रश्न आएगा, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है?
तो ये कहाँ है? नागालैंड में, सॉरी इन सभी में कहीं भी नहीं है। 74 का डी आएगा। प्रश्न चिन्ह खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें क्या आएगा? ई। अगला प्रश्न है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति रामलाल। अगला प्रश्न आएगा, एक लिस्ट करेंगे। पहले, डिस्कस आर खालिस्तान थ्रोट कॉन्टैक्ट विद इनकरेक्ट एनिमल्स। डिसीज आर खालिस्तान थ्रोट कॉन्टैक्ट विद अफेक्टेड एनिमल्स। ट्रांसमिटेड। सही आएगा 77 का ये आएगा। खालिस्तान में एक मेक बे क्या है पता है ना, सही से लिख नहीं रहा। खालिस्तान द सन साइंस। तो ए आएगा इसका भी। अगला प्रश्न है, हैड बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट खालिस्तान एन एक्सीडेंट। कॉज्ड आएगा इसका। नासी का बी। फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। दे खालिस्तान फ्रेंक्वेट क्वेरल ओवर पेटी डिस्यूज। इसका आएगा 80 का सी। 61 का बी बिल्कुल सही है। 82 मॉस्क्यूरेट द फॉलोइंग मीनिंग गिवन बिलो। तो इसका आएगा डी। 82 का डी। बात करें 83 से शुरुआत करते हैं। थरिये नाय का भेद, थरैये नाय का भेद ग्रंथ के रचिता, तो इसके कौन है? धनानंद। अगला प्रश्न है, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? वैज्ञानिक आलोचना का तो याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो सामी हामी भारोपीय, तो काकेरी। इसका आएगा काकेरी। अगला प्रश्न, निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर नहीं होगा, इसका शिव सिंह चौहान होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि हैं? तो इसका तो डाउट मैं अभी डिटेल में बता दूंगा। त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल मैंने करा भी चुका हूँ। त्रिशूल किसका है? नाथूराम शंकर का। बिल्कुल सही है। बंगाल का काव्य लेखक हैं तो भीष्म साहनी। बिल्कुल सही है। भाव विस्तार को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो भाव विस्तार को क्या कहा जाता है? मुहावरा। 90 का सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको की पसंद आई होगी। एक दो क्वेश्चन जितने भी ऊपर नीचे हुए हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जब डिटेल से बताऊँगा तब आपको बहुत अच्छे से बता दूँगा। कृपया अपने पेशेंस बनाए रखें और बाकी सब्सक्राइब लाइक करना वो आपका काम है, ये कोई कहने की बातें नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं डिटेल के साथ।